जय श्री कृष्णा। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सनातन संघ। मित्रों, आज हम अपने दूसरे अध्याय के 2 श्लोक का ज्ञान प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो भगवान कृष्ण के द्वारा कहे गए हैं। तो आइए सुनते हैं। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनम नानुशोचितम अर्हसि। यहाँ आत्मा को अदृश्य, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय कहा गया है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। भौतिक ऊर्जा से बनी हमारी आंखें केवल भौतिक वस्तुओं को ही देख सकती हैं। आत्मा दिव्य और भौतिक ऊर्जा के दायरे से परे होने के कारण हमारी आंखों के लिए अदृश्य है। वैज्ञानिकों ने इसकी उपस्थिति को समझने के लिए प्रयोग किए हैं। उन्होंने एक मरते हुए व्यक्ति को कांच के डिब्बे में डाल दिया और डिब्बे को सील कर दिया, यह देखने के लिए कि क्या आत्मा के निकलने से कांच टूटेगा या नहीं। हालांकि कांच के बक्से को टूटे बिना ही आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। सूक्ष्म होने के कारण आत्मा को अपनी गति के लिए भौतिक स्थान की आवश्यकता नहीं होती। भौतिक ऊर्जा से भी सूक्ष्म होने के कारण आत्मा हमारी बुद्धि के लिए भी अकल्पनीय है। कठोपनिषद कहता है, इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान परा। इंद्रियों से परे इंद्रियों के विषय हैं। इंद्रियों के विषयों से भी सूक्ष्म मन है। मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से भी सूक्ष्म आत्मा है। भौतिक बुद्धि केवल भौतिक अवधारणाओं को समझ सकती है, लेकिन अपने चिंतन की शक्ति से दिव्य आत्मा तक कभी नहीं पहुंच सकती। परिणाम स्वरूप स्वयं के ज्ञान के लिए बाहरी स्रोतों की आवश्यकता होती है जो शास्त्र और गुरु हैं। अथ चैनन नित्य जातम नित्यं व मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैव शोचितुमर्हसि। श्री कृष्ण ने कहा, तथापि हे महाबाहु अर्जुन, यदि तुम सोचते हो कि आत्मा निरंतर जन्म और मृत्यु के अधीन है तो भी तुम्हें इस तरह शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण अथ शब्द का उपयोग यह इंगित करने के लिए करते हैं कि अर्जुन स्वयं की प्रकृति के बारे में मौजूद अन्य स्पष्टीकरणों पर विश्वास करना चाहता है। इस श्लोक को भारत में विद्यमान दार्शनिक धाराओं और स्वयं की प्रकृति के बारे में उनकी भिन्न समझ के संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। भारतीय दर्शन में ऐतिहासिक रूप से 12 विचारधाराएं शामिल हैं। इनमें से 6 वेदों के प्रमाण को स्वीकार करते हैं और इसलिए उन्हें आस्तिक दर्शन कहा जाता है। ये हैं मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग। इनमें से प्रत्येक के भीतर और भी शाखाएं हैं। उदाहरण के लिए वेदांत विचारधारा को 6 स्कूलों में विभाजित किया गया है: अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, विशुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद और अचिंत्य भेदाभेदवाद। इनमें से प्रत्येक की अतिरिक्त शाखाएं हैं। उदाहरण के लिए अद्वैतवाद को दृष्टि सृष्टिवाद, अवच्छेदवाद, बिंबा प्रतिबिंबवाद, विवर्तवाद, अजातवाद आदि में विभाजित किया गया है। हम यहाँ इन विद्यालयों के विवरण में नहीं जाएंगे। अभी यह जानना पर्याप्त है कि ये सभी विचारधाराएं वेदों को संदर्भ के प्रमाण के रूप में स्वीकार करती हैं। तदनुसार वे सभी शाश्वत अपरिवर्तनीय आत्मा को स्वयं के रूप में स्वीकार करते हैं। भारतीय दर्शन की शेष 6 शाखाएं वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करती। ये हैं चार्वाकवाद, 4 बौद्ध विद्यालय योगाचारवाद, मध्यमवाद, वैभाषिकवाद और सौतांत्रिकवाद और जैन धर्म। इनमें से प्रत्येक की स्वयं की प्रकृति के लिए अपनी अपनी व्याख्या है। चार्वाकवाद में कहा गया है कि शरीर में स्वयं शामिल है और चेतना इसके घटकों के समूह का एक उत्पाद मात्र है। जैन धर्म कहता है कि आत्मा का आकार शरीर के समान है और इसलिए यह जन्म दर जन्म बदलता रहता है। बौद्ध विचारधारा एक स्थायी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती है और इसके बजाय यह मानती है कि जीवन भर नवीनीकृत एनिमेशन की एक धारा होती है जो व्यक्ति की निरंतरता सुनिश्चित करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण के समय में भी आत्मा की नवीनीकृत एनिमेशन और गैर स्थायित्व के बौद्ध दर्शन के संस्करण मौजूद थे।
इसलिए वह समझा रहे हैं कि भले ही अर्जुन जीवन से जीवन तक स्वयं के नवीकृत एनिमेशन के इस दर्शन को स्वीकार करता है, फिर भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। किसी को शोक क्यों नहीं करना चाहिए, इसे अब अगले श्लोक में समझाया गया है। तो मित्रों, आशा है कि आपको इस अध्याय के दोनों श्लोक का ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।